फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए हम लाए हैं साइंस की वर्कशीट। बच्चों, जैसा कि आप जानती हैं, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, आपके स्कूलों में आप लोग नहीं आ सके हैं, नुकसान हुआ है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए SCERT और उत्तराखंड और डाइट द्वारा ये वर्कशीट तैयार की गई है, जिससे कि आपका जो ये गैप हुआ है इसको भरा जा सके और आप पर एकदम से बर्डन ना पड़े। आप धीरे धीरे नई क्लास की ओर उसको समझ सकें, जान सकें। तो ये वर्कशीट सेकंड वीक की है। सेकंड वीक की वर्कशीट को आपको समझना है। इसकी एक्टिविटी को 1 और 2 एक्टिविटी दी गई है। इनको आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है और इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने अपने से समझकर फिर उनको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट है सेकंड वीक के लिए 2021-22 द्वितीय सप्ताह सत्र 2021-22 क्लास 9th और सब्जेक्ट साइंस। ये जो वर्कशीट बायलैंग्वेज दी गई है, दोनों भाषाओं में दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पर यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपका स्कूल है उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ स्कूल, जहाँ पर आपका एडमिशन है वो स्कूल का नाम लिखना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है क्रियाकलाप 1, हाउ इट वर्क्स, यह कैसे होता है, क्या होता है। सामान्यतः आपने घर या रसोई में दूध से दही बनते देखा होगा। दूध और दही का इस्तेमाल सभी करते हैं। दूध से दही कैसे बनती है, इसको घर में भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है। दूध के दही में परिवर्तित होने की घटना को किण्वन कहते हैं यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। दही में क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है। ये जब दूध से दही बन जाती है तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता ही है। ठीक है। जब दूध में कि मिल्क में 1 चम्मच दही जो हमारे पास पहले से है या थोड़ा खट्टा पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है, दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर उसमें दही 1 चम्मच दही या कोई खट्टा पदार्थ मिलाया जाता है। तो ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो हैं, जो मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देता है। समझ में आया। नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। थिंक एंड रिस्पॉन्ड, आपको सोचना है और रिस्पॉन्स करना है। क्या करना है, अब दूध का दही में परिवर्तन होना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध से दही तो बन गई, लेकिन ये भौतिक, दूध का दही में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। पहले हम ये समझ लेते हैं, कक्षा 8 में आपने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ नए पदार्थ बनने के बाद पुनः वापस मूल पदार्थ में प्राप्त हो जाता है। दूसरा केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ परिवर्तन के पश्चात मूल पदार्थ में प्राप्त नहीं होता। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, ठीक है जी, अब वापस आप दही से दूध को नहीं बना सकते। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया है। कौन सा, दूध से दही बन गया नया पदार्थ। इसके गुणधर्म, किसके, दही के गुणधर्म पहले पदार्थ यानी कि दूध के पदार्थ से बिल्कुल अलग है ना, अलग। दूध के गुणधर्म अलग हैं और दही के गुणधर्म अलग हैं। एक बार दही जमने पर दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, या कर सकते हैं, कोई टेक्निक हो, नहीं है, नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि ऐसा परिवर्तन जिससे मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं होता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की ओर। एक्टिविटी 2, क्या आपने भी अपने घर या रसोई में बासी या विषाक्त भोजन देखा है। बासी मतलब काफ़ी दिनों से रखा हुआ है भोजन,
तो वो सड़ जाता है, विषाक्त हो जाता है, यानी कि उसमें फफूंद जम जाती है, फंगस लग जाता है। तो अक्सर ये देखने में आता है कि भोजन को दीर्घ अवधि तक बाहर या खुले में रखा जाए तो इसमें से सड़ने की गंध आने लगती है। ठीक है, ये तो अक्सर आपने देखा ही होगा घर में। और भोजन खराब होने लगता है। लेकिन यह क्यों होता है? मेन पॉइंट क्या है? यह क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? भोजन क्यों खराब हो गया? क्या होगा यदि हम एक सड़े या विषाक्त भोजन को खाएंगे, और क्या यह भोजन खाने योग्य होगा? तो ये प्रश्न है जिनका हमें देखना है। अब देखिए, भोजन को दीर्घ अवधि तक बाहर या खुले में रखने पर यह विषाक्त हो जाता है या सड़ जाता है, इसमें फफूंद लग जाती है, यानी कि फंगस लग जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणु पनपने लगते हैं। रोगाणु यानी कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, वो इसमें आ जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। जो रोग को बढ़ा देते हैं उसे रोगाणु भी कहते हैं। इस प्रकार का भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए, भोजन या पानी रोगाणु द्वारा दूषित होते हैं। भोजन कैसे दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है? रोगाणुओं द्वारा। उसमें बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं, फंगस भी है, और पानी भी ऐसे ही खराब हो जाता है। पानी जनित रोग, भोजन जनित रोग, मक्खियाँ रोगाणुओं की सबसे बड़ी वाहक होती हैं। वाहक मतलब जैसे आप वाहन में सफ़र करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना, ऐसे ही मक्खियाँ क्या करती हैं, गंदगी में बैठती हैं, वहाँ से रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस उनके पैरों में चिपक जाते हैं और वो मक्खी आकर खाने में बैठ जाती हैं, भोजन में, पानी में बैठ जाती हैं, तो रोगाणुओं को वहाँ छोड़ देती हैं, जिससे कि वो दूषित हो जाता है। यानी कि वह क्या हुआ, रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने वाला, ले जाने वाला, जो भोज्य पदार्थों में बैठकर उनके दूषित कर देती है। अन्य कारक भी इसके हैं, जैसे कीटाणु, फंगस, यीस्ट, एक कवक, और नमी, मॉइस्चर, कहीं अंधेरे कमरे में रह रहे हैं, वहाँ सीलन है, प्रकाश, प्रकाश नहीं आ रहा है ना, टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या है, सीलन वाला ही है, ज़्यादा मतलब नमी वाला है, और रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे होंगी? जैसे आपने रोटी को रख दिया या ब्रेड को रख दिया कुछ समय के लिए, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है उसमें, उपचयित हो जाती है। जब वो उपचयित हो जाएगी ऑक्सीजन, उसको जो क्या है, उनमें स्लहन आने लगती है। जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस यानी कि अक्रिय गैस भरी जाती है, और वो भोजन को दूषित होने से बचाती है, चिप्स को दूषित होने से, खराब होने से बचाती है। इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता भी कहते हैं, है ना। अब देखिए रेंसिडिटी। नेक्स्ट, अब देखिए आपके लिए है असेसमेंट क्वेश्चन, आकलन प्रश्न। ये आपको स्वयं से करने हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्व में दी गई कार्य पत्रिका यानी कि वर्कशीट, इससे पहले वाले जो वर्कशीट है, आपने धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है जी। इन गुणधर्मों के आधार पर आप बताइए कि विद्युत हेतु, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो तार यूज होते हैं वो सदैव तांबे के क्यों होते हैं, और या एल्यूमिनियम के ही क्यों होते हैं? ठीक है, चालक तार क्यों हैं, है ना, सुचालक हैं, कुचालक हैं, ये आपको लिखना है, इसका कारण लिखना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा देखिएगा। दिए गए चित्र में, जो चित्र दिया गया है नीचे, आपको नवीकरणीय, रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय, ई रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया गया है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग सीमित मात्रा में क्यों करना चाहिए, पेट्रोल का कम प्रयोग क्यों करें। अब नवीकरणीय स्रोत क्या हैं? ऐसे स्रोत जो प्रदूषण कम करते हैं और इनका स्रोत जो है कभी नष्ट नहीं होता, है ना। जैसे ये दिया गया है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, जल से मिलने वाली ऊर्जा, बायोमास, ज्वालामुखी से, हाइड्रो पावर से, ये सब क्या है, नष्ट नहीं होते कभी। दूसरा ये चित्र दिया गया है, इसमें क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीकरणीय स्रोत, ऐसे स्रोत जो प्रदूषण भी करते हैं और इनके स्रोत यूज करने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें पेट्रोल भी है, न्यूक्लियर पावर भी है,
और ये काफ़ी इस तरह की जो एनर्जी है वो आपको देखनी है, उसके सोच समझ के आपको उसमें लिखना है। तो ये सेकंड वीक की वर्कशीट है। तो बच्चों उम्मीद है आप इसको ज़रूर करेंगे। जो हमारा प्रयास है SCERT का और डाइट का और सभी शिक्षकों का, उस प्रयास को आप फलीभूत करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।